हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम नंबर्स और उनके टाइप्स के बारे में डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और उनके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर नंबर है क्या, व्हाट इज नंबर। तो नंबर क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू बताने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए आप कोई ना कोई डिजिट ही आप यूज करते हैं ना। जैसे किसी की क्वांटिटी 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, 10 ग्राम है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी को बताने के लिए आपको एक नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही है क्या है कि नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। Hence, a number is mathematical concept used to count, measure and label. Thus, number form the basis of mathematics. So, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। तो जैसा कि ये आप एक चार्ट देख पा रहे हैं जो रियल नंबर्स को कैटेगराइज करता है, रेशनल, इरेशनल, नॉन इंटीजर, इंटीजर, नेगेटिव, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर, इन सबको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बेफिक्र होकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर जो 1 से 10 से इन्फिनिटी तक जाता हो, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, स्टार्टिंग 1 से होकर 1 1 1 ऐड करते जाइए और जितने नंबर्स आते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। दे आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। जो हम काउंट करते हैं एंड सो ऑन 1 2 3 4, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर होल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने जो भी नेचुरल नंबर लिए उनमें से उसमें आप जीरो और ऐड कर दीजिए, जीरो को भी आप उस डाटा में ऐड कर दीजिए तो हमारा होल नंबर बन जाता है। मीन्स द होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और वी कैन से द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। सिंपली आप जो नेचुरल नंबर हैं उनमें जीरो को भी शामिल कर लीजिए तो हमारा होल नंबर्स कहलाते हैं, वो सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स इंक्लूडेड ऑल होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। अगर कोई भी होल नंबर्स दिए गए हैं आप उनमें से नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी ऐड कर लें तो हमारे वो सारे जो नंबर्स कहलाते हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड all whole numbers and negative numbers. This means if we include negative numbers along with whole numbers we form a set of integer. तो सिंपली इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख पा रहे हो इन्फिनिटी से आते हैं -7 -6 -5 एंड सो ऑन 1 0, ये सारे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, जीरो जीरो ही रहेगा। एंड नेगेटिव इंटीजर्स को भी आप अगर शामिल कर लें तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन इंटीजर नंबर्स क्या कहलाते हैं। तो अ नंबर दैट इज नॉट अ होल नंबर, अ नेगेटिव होल नंबर और जीरो इज डिफाइंड एज इंटीजर। इट इज एनी नंबर दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीजर सेट। तो वो नंबर जो इंटीजर सेट में नहीं है वो सारे नंबर्स हमारे नॉन इंटीजर कहलाते हैं। तो इस जब आप देखेंगे इंटीजर टेबल में तो आपके देखोगे आप फ्रैक्शनल नंबर इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शंस नहीं है, डेसिमल्स नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। तो ये सारे जो बाकी नंबर हैं वो हमारे नॉन इंटीजर नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, जो कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। जब आप 3.14 देख रहे हैं तो ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है, इट मीन्स इट इज़ अ नॉन इंटीजर नंबर, क्योंकि इंटीजर टेबल में इंटीजर जो डाटा था उसमें आपको कोई भी डेसिमल नंबर नहीं दिया गया था। तो डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इमेजिनरी आर ऑल कॉल्ड नॉन इंटीजर्स नंबर्स। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। आखिर रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर सिंपली आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए।
ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तो आपको ध्यान रखना है कि p और q जो होने चाहिए वो दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, एंड डिनोमिनेटर मीन्स q जो होना चाहिए वो नॉट बिकम जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है। A rational number is any number that can be written as a fraction, where both the numerator means the top number and the denominator means the bottom numbers are integers, and the denominator is not equal to 0. In other words, a rational number can be expressed as p upon q, where p and q are both integers and q is not equals to 0. For example, 3 upon 4, here we can say 3 and 4 both are integers and the denominator means 4 is not equal to 0. So 3 upon 4 is a rational number. Okay? अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो सिंपली सर जी, अल हबीबी, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल ना हो। मीन्स इरेशनल नंबर आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ऐसे नंबर जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फ्रैक्शन मीन्स p अपॉन q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द डिनोमिनेटर q is not equals to 0 also. The decimal expansion of irrational number is neither terminating nor repeating. डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग मीन्स जो मतलब फिक्स्ड अमाउंट में ना कट हो पाए, एंड रिपीटिंग जिसकी वैल्यू ना रिपीट करे, डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट ना कर रही हो, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे पाई जो आप देखेंगे, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू आप देखेंगे 3.14159265 एंड सो ऑन, मतलब ये डेसिमल वैल्यू जो है वो स्टॉप नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पर। सो द वैल्यू ऑफ पाई, अब वैल्यू जो पाई की देखेंगे आप, जब 22/7 करेंगे, 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू और पाई की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स सेम ही आती है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि 22/7 रेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू जो 3.1415 जो आती है वो रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर है, वाइल 3.14 ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि पाई रेशनल नंबर है क्यों, और 22/7 रेशनल नंबर है क्यों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही हमारा रियल नंबर्स कहलाता है। अनदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन आर ऑल examples of real numbers. In other words, we can say that any number is a real number except for complex number. मतलब कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है सिवाय वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। कॉम्प्लेक्स नंबर को अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो इमेजनरी, जिसमें आयोटा इंक्लूड हो, वो सारे हमारे इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर रियल नंबर होगा जबकि उसमें आयोटा फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मींस इमेजिनरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें -1, 1/2, 1.75 एंड √2 एंड सो ऑन, ये सभी जो है हमारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हम समझ सकते हैं जो भी नंबर है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को मतलब उसे रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें आप। तो फाइनली आपको रियल नंबर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमने नीचे से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब 2 टॉपिक आपको और समझने चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके आप फैक्टर करें तो आपको केवल 2 फैक्टर मिलें, मतलब जैसे आप 2 की बात करें तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। फैक्टर होने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनसे आप उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 2 की बात करें तो 2 को आप 1 से और 2 से 2 नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। 3 को आप 3 और 1 केवल 2 नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं।
तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जिसका केवल 1 फैक्टर हो और वो स्वयं उसका अपना खुद का फैक्टर हो, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर का ही अपोजिट होता है एक तरीके से कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स और वी कैन से एट लीस्ट 3 फैक्टर्स हों, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम 4 की बात करें तो 4 की कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 4 का फैक्टर है 1, एक है 2 जिससे 4 डिवाइड हो सकता है, एक 4 खुद भी है जिससे 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 के फैक्टर हमारे 3 आ जाते हैं। ऐसे 8 की बात करें तो 8 का 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ये सारे क्या हैं, फैक्टर। तो सिंपली आप समझ सकते हैं ऐसे नंबर्स जिसके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हैं तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 1 जो है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर दैट इज़ आल्सो 1। तो 1 को आप ना ही प्राइम नंबर बोल सकते हैं ना ही कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 जो होता है जिसका केवल एक फैक्टर होता है वो स्वयं 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियोस, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ध्यान से आपको इसका आंसर ज़रूर देना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।